एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इस 3 की गुणा इससे होगी 4 से, इस 3 की गुणा 4 से होगी, ठीक है। इसमें प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। अब सबसे पहले 3 ने 4 से गुणा करे, 4 तियां होता है 12, इसको लिख लिया 12, और फिर हमने क्या किया, 3 से गुणा भाग करा, मतलब काटा इसे, 3 चौक 12, 3 से 12 आ गया ना, 3 से काटा 3 चौक 12। इसको तुम ऐसे भी काट सकते थे, यहीं से गैप कर देते हैं इसको, ये देखो 12 है, 2 से काटा 2 छिंग 12, 2 से काटा 2 तियां 6, और फिर 3 से काटा 3 एकम 3, इन दोनों की गुणा करी 4 हुआ, 4 में से 3 गया, x बचेगा। ऐसे कर लेना, मतलब 3 से काटोगे 3 6 मतलब 2 छिंग 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3। अब देखो इन दोनों की गुणा करोगे 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, और गुणा करोगे तो 12 मिलेगा। यही तो सवाल कह रहा है। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो a बराबर हमारे पास कितना मिल गया, 3, a बराबर 3, b बराबर -1, c बराबर माइनस इतना, c बराबर माइनस इतना। अब हमने इसे क्या करना है, ठीक है, इतना किया हमने। इसके बाद में ये हुआ हमारे पास x बराबर इतना इतना इतना, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें इस सवाल को फिर उतार लेना है, ठीक है। थोड़ा वो पानी नहीं है ना यहाँ पर, बहुत देर हो गई बोलते बोलते। तो इतना हुआ, a बराबर हमें a बराबर 3 मिला, b बराबर -1 मिला, c बराबर 4 मिल गया माइनस का। अब क्या किया हमने, इन दोनों की गुणा करी, 4 तियां 12 हुआ। देखो अब इसको हमने 4 में से 1 घटा देंगे, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 4 में से 3 घटा, तो ये वाला x जो है बाहर रख गया, 4 से 3 गया तो 1 बचेगा, मतलब 1 बचेगा, 4 से 3 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब जब 4 से 3 जाने पर 1 बच रहा है, और 4 से 3 की गुणा करने पर भी 12 मिल रहा है, मतलब ये कितना है, 3 चौक 12 है। हमें जोड़ने घटाने पर कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, मतलब x मिलना चाहिए, और गुणा करने पर कितना मिलना चाहिए, 12 मिलना चाहिए, दोनों संख्याओं के बराबर। तो जब दोनों संख्याओं के बराबर भी मिल रहा है, 4 तियां 12, और दूसरी चीज़ क्या मिल रहा है हमें, 4 से 1 घटा रहे हैं तो 1 भी मिल रहा है, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, इतना लिख दिया। अब यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिया, यहाँ पर x ने इससे गुणा करी तो 4x हो गया, x ने इससे गुणा करी तो 3x हो गया। अब ब्रैकेट क्लोज हो गया, बंद हो गया, 3x स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 3 के पहाड़े में 4 नहीं आता, और 4 के पहाड़े में 3 नहीं आता है। तो सबसे आसान तरीका ये है कि यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, तो एक यहाँ से x लिया तो बचा 3x। देखो जब यहाँ से 1x ले लेंगे तो 1x बचेगा, और 3 जैसा है वैसा बचेगा। यहाँ पर एक ही x है तो बचेगा कितना, 4। अब यहाँ पर +1, यहाँ पर 1 लिया तो 3 एकम 3x, और 4 एकम 4x, मतलब 3 एकम 3x और 4 एकम 4x। आया समझ में। यहाँ पर 2x है, 1 ले लिया तो 3x बच गया, यहाँ पर 1 ही है तो बच गया 4। अब यहाँ पर क्या है, प्लस लगाया तो प्लस, यहाँ पर 1 ले लिया, अब 1 लगाने के बाद में, 1 लेने के बाद में 3 एकम 3, 4 एकम 4, इनमें से दोनों में से 1 ले लेंगे। 3x - 4, और यहाँ से x लेंगे, और यहाँ से +1 लेंगे। अब यदि लगा करके इसकी प्रोसेस को पूरा करेंगे, 3x - 4 = 0, इसको यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का, क्योंकि माइनस है, ठीक है। ये इसके बट्टे में चले जाएगा, तो x बराबर 4/3, 4/3 हुआ, तो ये बना हमारे पास में अल्फ़ा। अल्फ़ा हमारे पास में कितना है, 4/3। अब अगला हमारे पास है यदि के बाद में x + 1 = कितना, 0। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। ये हमारा कितना बना, बीटा।
बीटा बराबर हमारे पास -1 आ गया। अब हमारे पास दोनों आ गए। अब हमने करनी है सत्यता की जांच। हमने क्या किया, सत्यता की जांच। पहला इसमें क्या है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना आया है देखो, अल्फा आया 4/3, अल्फा आया 4/3, प्लस लगाया तो प्लस, और माइनस बीटा कितना है -1, बी कितना है देखो -1, इसका माइनस पहले और बी का माइनस अंदर, जो संख्या का माइनस है वो अंदर हो गया। ए कितना है हमारे पास में 3, तो 3 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसके नीचे 1 लगा लेना है, ठीक है। और ये क्या है, प्लस माइनस माइनस 4/3 और -1/1, और यहाँ पर प्लस माइनस वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/3। ये 1 4 से गुणा करेगा 4 × 4, ये 3 1 से करेगा तो 3 × 3, ये 3 इससे करेगा तो 3 × 3, और यहाँ पर 1/3। 4 से 3 गया तो 1 बचा, और बट्टे में 3 है तो 3 रख गया, और यहाँ पर कितना आया 3। देखो इसने इससे करी 4 × 4, इसने इससे करी तो 3 × 3, इसने इससे करी तो 3, 4 से 3 गया तो 1 बचा, और बट्टे में 3 आ गया, 1/3 जैसा है वैसा। अब दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा सी अपॉन ए। अल्फा × बीटा कितना, अल्फा कितना निकला देखो 4/3, और बीटा कितना निकला 1, और सी कितना है हमारे पास में -4, ए कितना है हमारे पास में 3। अब अगर हम इसकी डायरेक्ट गुणा कर दें, 1 की गुणा 4 से करेंगे तो 4 × 4/3, मतलब इसकी 4/3 की गुणा 1 से कर देंगे तो -4/3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी -4/3 है। गुणा करनी है खाली इसमें, तो -4/3 की गुणा 1 से करनी है तो पूरा आ जाएगा, ठीक है। ये सवाल आपके सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई है, एक्सरसाइज 2.2 के जो सवाल मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के 6 सवाल थे ना, वो इस सीरीज में पूरे हो चुके हैं। अब अगला सवाल आपका चलेगा एक द्विघात बहुपद दिया, द्विघात बहुपद के जो जी शून्यक दिख रहे हैं ये वाले, ये कहाँ गए, अल्फा × बीटा वाले शून्यक, ये अल्फा कहाँ गए, अल्फा दिया है बीटा दिया है जो हमने निकाले हैं, ये 4/3 अल्फा प्लस बीटा अल्फा × बीटा, इस तरीके से हमें दिए गए होंगे। उससे हमें एक ऐसा बहुपद बना के तैयार करना है, ये वाला। अब हमें क्या देगा, शून्यक देगा, शून्यक से हमें ये बनाना है। अभी शून्यक ये बहुपद दे रहा था तो शून्यक बनाए थे, अब शून्यक से बहुपद बनाने हैं। और आपसे यही अनुरोध रहेगा, यही आपसे एक हमारा कहना रहेगा कि आप इस चैनल से ज़्यादा जुड़ जाइए। इस चैनल पे आपको आपकी 2027 की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है, सारी नोट्स वगैरह के साथ में। और यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमी, अभी थोड़ा सा टीचरों का हिसाब किताब चल रहा है, जो मतलब इकोनॉमी और हिस्ट्री वाले हैं उनसे बात करते हैं कि बाद में आपको हम ये सब चीज़ ज़रूर लाएंगे आपके लिए और कराएंगे ये। और दूसरी चीज़ ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते चलें। फिजिक्स मतलब अधिकतर सब्जेक्ट तो मैं अभी करा ही रहा हूँ, और ऐसा है ये मतलब क्या नाम है इसका, मैथ्स को थोड़ा मैं स्पीड में कराना चाह रहा हूँ कि जल्दी निपट जाए मैथ, आप करते रहें। उसके बाद में बायोलॉजी, हिस्ट्री जो भी है उसकी सीरीज चल जाएगी, और ऐसे ही आपकी तैयारी फुल सपोर्ट के साथ में आप लोगों की हम कराते रहेंगे। और यहाँ पर हमारा एक कहना है, स्टडी विद सोहिल सेंटर हमारा टेलीग्राम चैनल है, स्टडी विद सोहिल सेंटर ही हमारा यूट्यूब चैनल है। दोनों से ज़्यादा जुड़ जाइए और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को 2027 में पूरी करके एक अच्छा स्कोर बनाइए 100%। उसके बाद में हम आप लोगों से मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। कल हमारी नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 करके आएगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।